हम खुद ग्रहण बन जाएंगे, उसके लिए ग्रहण बन जाएंगे। ग्रहण बन जाएंगे, ग्रहण बन जाएंगे, हम खुद ग्रहण बन जाएंगे उसके लिए। बाबा जी की जय हो। विशेष कृपाले बाबा लाल महेश के दरबार में आकर विशेष कृपाले लाल महेश की। साफ समझ गया बाबा जी, मैं कृपा प्रसाद ग्रहण करने आ रहा हूँ और आने का टाइम भी वही रहेगा बाबा जी। भौतिक संसार में लोगों द्वारा किसी भी चीज़ की शुरुआत का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, परंतु सनातन धर्म इससे अलग है। यह प्रमाण या इतिहास का विषय नहीं है। यह तो जीवों के साथ शाश्वत रूप से चलते रहता है। इस प्रकार से हमें सांसारिक मोह माया से मुक्ति मिल सकती है। नश्वर शरीर का मोह उन्हें होता है जो अज्ञानी हैं। के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई। जीव ना जन्म लेता है ना मरता है, वह तो अजर अमर है। मरता तो मात्र या नश्वर शरीर है। जिन्हें ज्ञान हो गया है उनके शरीर के साथ कुछ भी करो वो ना तो बुरा मानते हैं और ना ही उन्हें कोई फर्क पड़ता है। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, प्यार से भी जरूर। और धर्म का अर्थ है जो पदार्थ और वस्तु का विशेष गुण है। यदि आग से गर्मी और रोशनी निकाल दी जाए तो उसका अस्तित्व क्या रह जाएगा? कुछ नहीं। मेरी मानो तो यह शरीर दूसरों की सेवा के लिए महर्षि दधीच की तरह खुशी खुशी दान कर दो। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार। बाबा लाल महेश की जय हो। कृपाले मंत्री आओ, मंत्री जी आओ। समझिए काम हो गया। आज बाबा जी को गए 2-3 दिन हो गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कहाँ चले गए। क्या हुआ? हमारे मठ के बाबा गायब हो गए हैं। कुछ दिन से पता ही नहीं चल रहा है कहाँ चले गए। मुझे तो लगता है कोई दूसरा मठ पकड़ लिया होगा। क्या भरोसा, पकड़ ही लिया होगा। फिर कई साल बाद फिर से आ सकते हैं, और ऐसा भी कई कई जगह हो चुका है। बात है शंकर, आजकल 2-4 दिन से कटे कटे रह रहे हो। कुछ बात है क्या? नाराज चल रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं।
राखी, हमारे एक विशेष गुरु हुआ करते थे, बाबा शिवानंद जी महाराज। हाँ, वो आजकल काफी फेमस भी हो चुके हैं। हाँ, कुछ रोज से उनका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। वह मठ छोड़कर बिना किसी से कुछ बताए कहाँ से गए। अच्छा, आप इसीलिए इतने उदास हो? हाँ, जिस गुरु की हम पे बचपन से कृपा रही, उनका इसने आशीर्वाद हमें मिलता रहा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शंकर बेटा, आओ प्रसाद खा के जाओ। ऐसे में बिना किसी से कुछ बताए चले जाना मेरे लिए क्या, हर किसी के लिए दुख की बात होगी ना। क्या हुआ? सच जानकर और कुछ कहना चाहो तो कहो मुझे। एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। साधु के नाम से बाबा लोगों का, पुजारियों का, पटोधीशों का ऊपर का चोला एकदम स्वच्छ और पवित्र लगता है, और जब उसके नीचे झांकोगे ना, उसके नीचे संसार का सबसे बड़ा पाप। इसीलिए कहती हूँ, जो गया उसे जाने दो। एक विशाल पाप का भंडार खुद ब खुद दूर हो गया, बिना दामन में दाग लगाए। राखी, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई कि मेरे पूज बाबा जी के बारे में उल्टी सीधी बातें करने की? चिल्ला क्यों रहे हो? जो सच है वही कह रही हो। राखी, फिर तो यह भी सच है कि जो मेरे बाबा जी के बारे में मन में पाप रख सकता है, तो शंकर उसका भी त्याग कर सकता है। तुम क्या त्याग करोगे? मैं खुद ही त्याग कर दूंगी। क्या बात है, राखी और शंकर दोनों बात नहीं किए? हो सकता है जल्दी में रहे हो सकता है। डोंट वरी यार, कल मामला पता चल जाएगा। बेटा 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 बेटा। बाबा, बाबा, क्या हुआ आपको? कई दिनों से खाना नहीं खाया हूँ बेटा। बाबा, हाँ। बाबा, आंखें खोलो बाबा। बाबा, ये लो खाना खा लो।
भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा। बाबा, आप हैं कौन? आपके घर वाले कहाँ हैं बाबा? बेटा, गरीब अनाथ का सिर्फ ऊपर वाला होता है, वही उसका सहारा सब कुछ होता है। राम सहाय घाट पर रहता हूँ बेटा। लेकिन बाबा, उस वीरान में आप कहाँ रहते हैं बाबा? बेटा, वहीं एक कुटी है, उसी में रहता हूँ। क्या हुआ शंकर? सुना है तुमने राखी से दोस्ती तोड़ लिया है। मैंने नहीं, किसी के कर्म ने ऐसे हालात पैदा किए हैं। कुछ भी हो शंकर, मगर मैं इतना जानता हूँ, मन में अगर सफाई हो तो गंदगी कहीं नजर नहीं आती। पवित्र मन से दोस्त के किसी भी गिले शिकवे को भूल जाओ, देखना उसमें फिर से जीवन दिखाई पड़ेगा। उससे मैंने बात किया, वह अपनी तरफ से किसी भी गलती के लिए सॉरी बोली है। शंकर, दोस्ती मोहब्बत में इतना सब चलते रहता है, इसके लिए एक झटके में इतना बड़ा डिसीजन लेना अच्छा नहीं है। इसका मतलब कल को हमसे कोई गलती हो गई तो हमारे साथ भी ऐसा बिहेव करोगे? नहीं यार बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं। चलो फिर हाथ मिलाओ इससे। अब तो समझ में आ गया किससे। बाबा, यहाँ तो कोई कुटी दिख ही नहीं रहा है। बेटा इधर आओ। बेटा, यही मेरी कुटी है। बाबा, बेटा, भगवान का दिया हुआ यह छठी ही मेरे लिए काफ़ी है। यह तुम्हारे हाथ में क्या है बेटा? बाबा, आपके लिए कुछ खाने को लाया हूँ। भगवान तुम्हें इतना दौलत दे बेटा कि भूखे लोगों का पेट हमेशा भर सको। बेटा, उस रोज तुम वहाँ जंगल में क्यों सो रहे थे? वहाँ तो कोई जल्दी जाता भी नहीं। बाबा, दरअसल बात यह है कि एक महिला मेरी दोस्त थी, लेकिन उससे पहले हमारे एक गुरु हुआ करते थे, बाबा शिवानंद जी महाराज। साक्षात हमारे लिए भगवान थे। सारे गांव वालों, या यूं कह लीजिए कि हर प्राणी से उनका स्नेह अपार।
बचपन से उनका हमें स्नेह आशीर्वाद मिलता रहा। अचानक कुछ महीने पहले कहीं चले गए बिना किसी से कुछ बताए। इसीलिए कहती हूँ जो गया उसे जाने दो। जो तुम्हारे पाप से बड़ी गंदगी, एक विशाल पाप का भंडार खुद ब खुद दूर हो गया बिना दामन में दाग लगाए। राखी, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई कि मेरे पूज्य बाबा जी के बारे में उल्टी सीधी बातें करने की? बाबा, तभी से मुझे उस मित्र से नफरत सी हो गई। उसी से तुमने तैनात तना रहने के लिए इस जंगल को चुन लिया। गलत बात है बेटा। एक काम करोगे? क्या बाबा? तुम एक बार किसी तरह उस दोस्त को यहाँ लेकर चले आओ। देखना, यहाँ आने के बाद उसे तुमसे कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं होगी। लेकिन बाबा, अब सब कुछ ठीक ठाक है। एक बार मेरा विश्वास करके देखो बेटा। तुम उसे एक बार लेके आओ। ठीक है बाबा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। बेटा, वैसे तो संसार में जो भी जन्म लेता है कहीं न कहीं स्वार्थ में जीवन जरूर जीता है। कुछ बार ऐसा भी होता है कि कोई स्वार्थ सिर्फ दिखाने के लिए करता है, जबकि वास्तविक जीवन उसका मानव की भलाई के लिए होता है। और ऐसे ही लोगों पे ज़्यादातर कीचड़ उछला जाता है। आओ, मैं एक ऐसी ही घटना सुनाता हूँ। एक आदमी था जिसने लोगों को सेवा को ही अपना जीवन बना लिया था। जाने क्यों एक दूसरे इंसान को उससे नफरत हो गई। एक दिन ऐसा भी आया कि नफरत करने वाला इंसान उस सेवक को बड़ी सावधानी से काम लेना होगा। अभी तक तो उसको आ जाना चाहिए था, कहीं उसको हमारी भनक तो नहीं लग गई। बहुत टाइम हो गया, अभी तक वो आया नहीं। कहीं उसको हम लोग की भनक लग गई, नहीं तो अब तक तो आ जाना चाहिए था। ओह नो, छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। ओह नो, मैडम। छोड़ो, छोड़ो मुझे।
और संयोग से वह बेचारा बच जाता है। आपका नाम क्या है बाबा? लगता है बाबा की याददाश्त चली गई है, मगर घायल अवस्था में वह कहीं ज़्यादा दूर नहीं जा सकता था। जो कोई उसे कुछ भी देता, खाकर जीवन गुजर करता था। मगर नफरत करने वाले इंसान की कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं की। ऐसा क्यों? दुष्टों को दुष्टता की सजा तो मिलनी चाहिए ना। सजा तो उसे ईश्वर देगा बेटा। हम तुम सिर्फ दिखने और दिखाने के लिए हैं। यह कहानी परमेश्वर धाम सेवक का था बेटे। बाबा, आप बाबा बाबा बाबा, ये हाल आपका किसने किया बाबा? जाने दो बेटा, उसकी पहुंच हर जगह है। उसका नाम बताओ बाबा। बाबा, लाल महिष। बाबा, उस कुत्ते को मैं। जाने दो बेटा, मैं साकुशल तो हूं ना। मैं उसी रोज से थोड़ा थोड़ा चलने लायक हो गया। फिर बहुत भूख लगी थी, समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ जा रहा हूँ, और भटकते भटकते जंगल में चला आया, और भगवान ने मेरी जान बचाने के लिए तुम्हें भेज दिया। उस रोज तुम्हें नहीं पहचान पाया था बेटे। मेरी याददाश्त ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी बेटे। मैं उस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा बाबा। नहीं बेटे, ऐसा हरगिज़ मत करना। उसे कानून सज़ा देगा। तुम सिर्फ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाना, सज़ा उसे कानून देगा। और सबूत बन के मैं सामने आऊँगा। हमें कानून का सम्मान करना चाहिए। अरे राखी, तुम यहाँ क्यों चली आई? और तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? ये मेरे गुनाहों के आंसू हैं। मैं जिस भगवान के लिए इतना बुरा शब्द कही, अब उनके सामने मुझे पढ़ने की हिम्मत ना रही। बेटा, मेरे प्रति अगर ऐसी भावना आ गई तो मैं मानव कहलाने के लायक नहीं हूँ। मैं बस एक सेवक से ज़्यादा कुछ भी नहीं हूँ। अगर मुझे गलत कह ही दिया तो उसमें रोने पछताने वाली बात क्या है? बाबा, आप हमारे साथ चलिए। नहीं बेटा, बेटा तुम्हें जैसा कहा हूँ वैसा ही करना। तब तक मैं यहीं रहूँगा। अभी सबके सामने आ गया तो मामला उल्टा सुल्टा हो सकता है। देश का आलम एक ऐसी जगह सिमट गया है जिसे बाबा लाल महिष आश्रम के नाम से जाना जाता है। कौन है बाबा लाल महिष? क्या है इसकी हकीकत? क्यों सबसे अधिक चर्चा में है? ये सब जानने के लिए आइए सीधा रुख करते हैं उनके परम शिष्य असीर नंद के पास। देखिए, बुरे कर्म का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। अपनी नानाविध काली कमाई से लाखों करोड़ का मालिक बना बाबा लाल महिष देखा जाए तो देश का सबसे बड़ा सफेद पोश अंडरवर्ल्ड, जो अपनी अथाह दौलत और ऊंची पहुंच के बल पे रोज रोज नई कन्याओं को साध्वी बनाने के नाम पर मठ मिलाकर उसे भोग बाड़ा बनाता है। ऊंची ऊंची पहुंच वाले लोग भोग विलास के चक्कर में उसके तलवा चाटने मठ में अक्सर आ जाया करते।
और एक बार जब हमने इसका विरोध किया, लेकिन मैं इस चीज का हमेशा से विरोध करूंगा, हमेशा से विरोध करता रहा हूं और आज भी विरोध करता हूं। तुझको उजाड़ दूंगा बाबा, उजाड़ दूंगा। तो बाबा के सफेद पोश गुंडों ने बड़ी ही बेरहमी के साथ हमें हिजड़ा बना दिया। साले, मर्द से निकलना इतना आसान समझ रखा था। बाबालाल महेश साधुओं संग भोग करता है, इसे तुम सार्वजनिक करना चाहते थे ना? हाँ, सार्वजनिक तो करना चाहता था, पर बच गए तुम आज। लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। हाँ, आज ये भी देखेगा आशीर्वाद कि स्वामी लाल महेश के राह में रोड़ा बनने वाले का क्या हश्र होता है, क्या हश्र होता है। और अब आज से ना तो तुम पुरुष ही रह जाओगे और ना तो तुम्हारी गिनती स्त्रियों में ही होगी। और उनके बहुत से विरोधियों को मार डाला गया या फिर हिजड़ा बना के उसी मठ के गुप्त कमरों में कैद कर दिया गया। अरे हाय हाय हाय, अरे हाय 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 हाय, अरे हाय हाय, अरे चलो मेरे राणा, चलो मेरे लाला, तू करके मुंह काला। अरे बनी मैं तो बनी और घूंघट निकाला बनी। अरे हाय हाय, अरे हाय हाय, अरे हाय हाय। चूंकि वह काला जादू और तंत्र विधा का माहिर भी है, इससे लड़कियां प्रायः उसके बस में आ जाया करती थी। मंत्रियों को इलेक्शन में जिताने के लिए वह बड़े बड़े तांत्रिक अनुष्ठान किया करता था। तंत्र विधा से किसी को भी रातों रात धन कुबेर बनाने की कला की वजह से बड़े बड़े उद्योगपति सेठ उसका गुलाम बनकर दरबार गिरी किया करते थे। अपनी तंत्र विधा से कैंसर और एड्स जैसे रोगों को ठीक करने का दावा करता रहा है। भगवान ने न्याय किया है। आज किसी कन्या ने उसे कैबिनेट मंत्री के साथ भोग करते समय हिजड़ा बना डाला, उसके गुप्तांग को काटकर। लेकिन वह कन्या कौन है, इसके बारे में हमें पता नहीं है। हाँ, इतना पता है कि बाबा और मंत्री दोनों इस समय हॉस्पिटल में हैं और ठीक होने के बाद
मैं समझता हूँ कि उनकी जगह जेल में ही होगी। गुस्साए लोगों द्वारा प्रायः यह करना आम बात है। उनके गुंडे जगह जगह छिटके पड़े थे। मठ में ही हजारों गुंडे बैठे पड़े थे, जिन्हें छापेमारी के दरमियान या तो पुलिस ने पकड़ लिया और कुछ खास गुंडे जो बचे थे वो भाग निकले और हमें आज उस कैद से आज़ादी मिल गई, जिससे हमने उसके लंका की सारी सच्चाई आप लोगों के सामने रख दिया। डालूंगा। चुप, पीछे हट, पीछे हट, काट डालूंगा सबको, पीछे हट। चल हट। हट, 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 हट,
काट डालूंगा इसको। पीछे हटो। हट। राखी, ये क्या किया तूने? सत्यमेव जयते, टिट फॉर टेट। राखी, ये क्या किया तूने? छोड़िए मेरा हाथ, मैं अब आपके लायक नहीं रही। मेरे बाप ने मुझे धन के लालच में मकर जाल में ऐसा उलझ गई कि उससे आजाद होना इम्पॉसिबल था। फिर उस रोज बाबा की बात सुनी। मैं उसी वक्त ठान ली थी, मैं उसके साम्राज्य को खत्म कर दूंगी। उसके गिरफ्तारी के बाद भी उसके मुताबिक उसका कोई कानून कुछ भी नहीं कर सकता था, बल्कि उसका ही लोकप्रियता उल्टा ही बढ़ती। इससे मैंने उसकी बर्बादी उसे दिखाने के लिए सबसे बढ़िया रास्ता चुना। उसे रात में बिस्तर गरम करने के बहाने उसे मंत्री सहित नामर्द बना दिया। सिवाय जिंदगी भर रोने और तड़पने से। अब मैं समाज के निगाह में बेइज्जती से ज्यादा कुछ नहीं रही। अब इस समाज की इज्जतदार नागरिक ठहरे। समाज में भला कोई भी इज्जतदार नागरिक वेश्या का हाथ थामता है क्या? जाओ शंकर, मुझे अपनी किस्मत पे छोड़ दो। अपनी जिंदगी मत खराब करो, जाओ। राखी, तुम पहले मेरे लिए मेरा प्यार थी, लेकिन अब तुम्हारी सच्चाई ने मेरे दिल में तुम्हें देवी का स्थान दे दिया है। प्यार मिला, एक लालच ने मुझे नर्क में पहुंचा दिया। किसी तरह आजाद होके अपने, मगर वो भी भगवान को मंजूर नहीं था। शंकर, मुझे एक बात की खुशी है, एक रावण का मैंने अंत कर दिया। एक बात का गम लेके जा रही हूँ, अपने राम से ना मिल। राखी, 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 ये क्या कर तूने राखी?
है